शर्मनाक है जो बातें कही गई। जो लोग इस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, इनको प्रोपोगेट करते हैं, आगे दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं, ये क्या मानसिकता है? अपने भारतीयों को गाली दे रहे हैं बाहर बैठे लोग और ये लोग वाहवाही कर रहे हैं। शर्मनाक है। सुचारिता जी, मैं आपकी अदालत से गुजारिश करता हूं कि जितने भी दंगाइयों को इस तरह के वीडियोस में आपने चिन्हित किया है, उनको पुलिस ऐसी कड़ी सजा दे जो आगे आने वाले दिनों में ये एक एग्जाम्पल बन जाए और कोई हिम्मत नहीं करे इस तरह के दंगे करने में। अब आपकी तुच्छ अदालत के सामने अगर मैं उच्च अदालत का फैसला रखने का एक रेफरेंस देना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 महीने पहले हेट स्पीच के मुतालिक ये बात कही थी कि स्टेट डीजीपी बगैर सरकार की अनुमति के एक्शन ले सकती है। हाँ। तो हमारे माननीय विक्रम सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो औरंगजेब की कब्र को लेकर स्टेटमेंट दिया था, वो हेट स्पीच में आता है? और अगर आता है तो उनके खिलाफ स्टेट डीजीपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सुचारिता जी, मुख्य आरोपी अगर कोई है नागपुर वायलेंस का, तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हैं। उन्होंने हेट स्पीच की, उस हेट स्पीच के बदअमल ये सारा के सारा वायलेंस हुआ। स्टेट डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हुए स्टेट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन मैं भी एक बात बोलती हूँ बजरंग दल ने जो कि प्रोटेस्ट आपकी उच्च सोच से जो उच्च वाणी मुझे सुनाई पड़ी, आपकी जो उच्च सोच से जो उच्च वाणी मुझे सुनाई पड़ी, उसमें औरंगजेब से प्रेम सबसे बड़ा, आपके हिसाब से औरंगजेब से नफरत सबसे बड़ी समस्या थी। जो लोग दंगा करने सड़क पर उतर आए, जिन्होंने गाड़ियां जला दी, वो समस्या नहीं थी, वो हिंसा भी समस्या नहीं थी, वो मानसिकता भी समस्या नहीं थी। ये उच्च सोच आपकी बता रही है। आपकी उच्च सोच ये बता रही है कि मुख्यमंत्री औरंगजेब के प्रति क्यों अपनी नफरत दिखा रहे थे, लेकिन दंगाई कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अतिकुर साहब, महाराष्ट्र के लोगों ने हमारे चीफ मिनिस्टर को कब्रों को उखाड़ने या बनाने के लिए इलेक्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी नौकरियां, उनको एजुकेशन और पूरे सर अग्रीड है बस अड्डे के ऊपर सर अग्रीड है। लेकिन सर जब आप ये बोलते हैं ना अतिकुर रहमान साहब, जब आप ये बोलते हैं ना, तो आप डिफेंस दे रहे हैं, आप ये डिफेंस दे रहे हैं इन दंगाइयों को कि ये दंगा तो इसलिए हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री ने औरंगजेब के लिए कह दिया था। अरे भाई, औरंगजेब की वकालत करने के लिए बैठे हैं क्या आप ये मुझे बता रहे हैं कि दंगाइयों को कवर फायर कैसे दी जाती है? आपने मुझे ये बता दिया, दंगाइयों को कवर फायर कैसे दी जाती है? डीजीपी सर, उनका सवाल आपसे था, आप जवाब देना चाहेंगे? केवल एक लाइन में सुचरिता जी, मैं अतीकुर रहमान साहब की, फराज साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। ये बड़ी माकूल और इंसाफ पसंद बात करते हैं। हमारे ना इत्तेफाकी औरंगजेब और उसकी क्रूरता से है और हमेशा रहेगी। लेकिन अतीकुर रहमान साहब की बात मैं ये कहूंगा कि किसी की कब्र पे या किसी की लाश की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, और अगर बेहुरमती होती है तो वो मुनासिब नहीं है। हम लोग फांसी पे भी चलाते थे, बाद में लाश पे, हत्यारे की, बलात्कारी को, बाद में लाश को सैल्यूट करते थे। वो ठीक है, उसने जो किया उसकी सजा उसको मिली, लेकिन लाश की बेइज्जती करना ये सब समाज। हम तो पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारते थे, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उनकी लाशों को वापस भी करते थे। तो ये एक चीज है, हमारी ना इत्तेफाकी पाकिस्तान के दर्शन से हो सकती है, औरंगजेब की फिलॉसफी से है, जो कि हमेशा रहेगी, उस पर माफी को कोई खाना नहीं है। लेकिन औरंगजेब और औरंगजेबियत दोनों में फर्क समझ लें। लाश किसी की भी हो, बेइज्जत करने का हमें अख्तियार नहीं है। मेरा सिर्फ छोटा सा यही एक मसला था। अब मैं चाहूंगा कि फराज साहब इस पर रोशनी डालना चाहें तो जरूर बताएं। हम लोगों की सरपरस्ती करें कि ये कानूनन भी जुर्म है और इंसानियत के तौर तरीके से भी ये। मैं एक बार अजय जी से पूछ रही हूँ, अजय जी, जब आरएसएस से बयान आ रहा है कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये बयान अभी जो अतीकुर रहमान साहब ने सीधे सीधे वो देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दंगा भड़का दिया। औरंगजेब पर बयान देने की क्या जरूरत थी? आरएसएस कह रहा प्रासंगिक नहीं है औरंगजेब।
आरएसएस बिल्कुल सही कह रहा है। औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इस देश के 99% मुसलमान कन्वर्टेड है, हिंदू से कन्वर्टेड होकर मुसलमान बने। मुगल की औलाद नहीं है इस देश के मुसलमान। इसी बात की तो लड़ाई हो रही है कि औरंगजेब को अपना आदर्श कैसे मान लिया, अपना आराध्य कैसे मान लिया। मीर बादशाह औरंगजेब, पता नहीं क्या वल्लाह सल्लम, क्या क्या उनको नाम दे रहे हैं। औरंगजेब से इस देश का मुसलमान अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है? लड़ाई तो इसी बात की है। मैंने आपको ओपनिंग में बोला था कि बातचीत होगी, सब कोई गंगा जमुनी बोलेंगे, उसका लगाने लगेंगे फिर गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर पॉलिश, और उन दंगाइयों को डिफेंड करने के लिए। आपके तीनों प्रवक्ता हैं जो विपक्ष में हैं, किसी ने एक लाइन में कहा कि ये जो दंगाई हैं इनको इतना मारना चाहिए कि इनका दिमाग सही हो जाए, एक भी नहीं बचना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों को चुन कर आइडेंटिफाई करना चाहिए समाज में। नहीं कहा। क्यों? इनको लगता है कि सारा समाज ऐसे ही यही सोचता है। इनको ये लगता है इस देश के मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं ये लोग। ये मुसलमानों की सोच नहीं है, औरंगजेबी सोच है, ये तालिबानी सोच है। हमारे घर से लड़कियां उठा के ले जाएंगे, जैसे कश्मीर में किया था रालिब गालिब चालिब, और उसका ये समर्थन कर रहे हैं बैठ के। इस बांग्लादेशी के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोल सकते ये लोग, नपुंसक हैं ये बांग्लादेशी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं क्या? वैचारिक नपुंसकता आ चुकी है लोगों में। नहीं, मैं उन बयानों को देखकर हैरान थी जो सोशल मीडिया पोस्ट है, और मैं इस बार इसको लेकर कई बार विचार करती हूं कि जो हेटफुल पोस्ट्स होती हैं, खासकर जो भारत को टारगेट करती हैं, ऐसी पोस्ट का समर्थन करने वाले, फॉलो करने वाले कौन भारतीय हैं? ये तो अपने आप में दिखाता है कि जो भारतीय ऐसी पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है भारत को लेकर। मुसलमान हैं, भारतीय मत बोलिए कि सुचेता जी भारतीय मत बोलिए, बोलिए ऐसे कौन मुसलमान है इस देश में? फराज साहब जवाब देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा। अभी एक तो डॉक्टर अजय आलोक को मैं पढ़ा लिखा आदमी मानता हूँ, सभ्य आदमी मानता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सब नपुंसक हैं। बहरहाल जो आपकी ट्रेनिंग है, आप वो सारी लैंग्वेज यूज करिए। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि एक डिबेट में मैं और शहजाद बोला वैचारिक नपुंसकता आ गई आप में। नहीं, उससे पहले आप बोल नहीं पा रहे हैं। उससे पहले वैचारिक नपुंसकता दोनों में बहुत अंतर है। इट्स फाइन अजय भाई, इट्स फाइन। उससे पहले आपने नपुंसक बोला था, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन। वो आपकी पार्टी के ख्यालात होंगे, मुझे उससे नहीं। अच्छा, एक बात उसके बाद आप मेरा जवाब दे दीजिएगा। बस एक बात और बोलता हूँ, ये हर बात पे बस 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। मैं कहना हूँ ये जो हर बात पे कहते हैं ना आप लोग कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है इस देश में, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये कहना बंद कर दीजिए। 1947 में 8% से अभी तक 18% हो गए। अगर टारगेट करते हैं ना पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, तो 8% से जगह 1% भी नहीं रहते। इसलिए ये बात कहना बंद कर दीजिए कि टारगेट किया जा रहा है। अरे टारगेट तो हिंदुओं को किया गया, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो। 8 से 18% हो गए, सब काम कर रहे हो, खुलेआम दंगा कर रहे हैं। जो बहुतायत है उसको पीट भी दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो तस्वीरें आई हैं इसमें जांच हो रही है, और इस जांच के बाद जो तथ्य निकल रहे हैं वो इससे भी भयावह हो सकते हैं जो अभी सामने आए हैं। मैंने तो सिर्फ एक पोस्ट का जिक्र किया है, लेकिन ऐसी कई और पोस्ट हो सकती है, क्योंकि पुलिस कह रही है जिन अकाउंट्स को हम खंगाल रहे हैं उसमें ऐसी कई विवादास्पद बातें सामने आ रही हैं, तो इसके बारे में सोचिए। लेकिन सिर्फ एक हिंसा यही नहीं हुई है, एक हिंसा पंजाब में भी हो रही है।